सो ये इंसाइक्लोपीडिया जो है इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप्स में इंसाइक्लोपीडिया बाद में डिवाइड हो गए। वो पर्टिकुलरली पीरियड के साथ साथ चेंजेस हुए। जैसे मैंने आपको शुरुआत का पीरियड बताया तो डिक्शनरीज आए थे जिन्हें शब्दकोश, ये हिंदी वर्ड के साथ ही सारी चीजें हमें बुक में भी दी गई है, मैं आपको भी बताता हूँ। तो शब्दकोश कोश जो है दैट इज इंसाइक्लोपीडिया, कोश यानी षटकोण वाला स है इसमें, शब्दकोश, ठीक है। तो डिक्शनरीज की शुरुआत मिलती है। तो डिक्शनरीज पहले सबसे पहले बनी थी जब इंसाइक्लोपीडिया बना था, जहां पर क्या किया, पर्टिकुलरली अलग अलग लैंग्वेजेस की जो वर्ड्स थे वो पर्टिकुलरली ले लिए गए ताकि कि हर वर्ड का मीनिंग हर किसी को पता हो। और इस तरह से सबसे पहले शब्दकोश की शुरुआत हुई थी। और इंसाइक्लोपीडिया में सबसे पहला नाम जो मिलता है वो डिक्शनरीज का मिलता है, जहां पे प्रॉपर वे में सारे वर्ड अरेंज भी होते थे, मतलब आप इजीली उसमें वर्ड्स ढूंढ भी सकते हो। उसमें प्रॉपरली आपने अगर डिक्शनरीज यूज की हो, आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा डिक्शनरीज में कैसे वर्ड ढूंढे जा सकते। सो प्रॉपर असेंडिंग और डिसेंडिंग जिस भी एक ऑर्डर में पूरी तरह से प्रॉपर सिस्टमेटिकली वो मैनेज सारे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। और उन वर्ड्स के साथ साथ आपको उन सारे वर्ड्स की मीनिंग भी मिल जाती है इजीली। सो दैट इज डिक्शनरी। उसके बाद जब आए तो कॉम्प्रेंसिव डिक्शनरी, कॉम्प्रेंसिव इंसाइक्लोपीडिया आया, जिसे विश्वकोश कहा जाने लगा। कॉम्प्रेंसिव इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता था, विश्वकोश में यहां से अभी चेंजेस हुआ वर्ड से, अब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम लोग लेने लगे, हम लोग यानी जो लोग जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ रहे थे इंसाइक्लोपीडियाज में, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, उसे लेकर उसके ऊपर पूरा बनाया जाने लगा। जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर पूरा बनाना है तो इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर पूरा पूरा इंसाइक्लोपीडिया बनाया गया। महाराष्ट्र जीवन, महाराष्ट्र में लोग कैसे रहते हैं, इसके ऊपर पूरा पूरा बनाया लगा। व्यायाम के ऊपर जैसे शब्दकोश बना था, व्यायाम विश्वकोश बना था। सो व्यायाम विश्वकोश में क्या था कि पूरे व्यायाम से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग उस इंसाइक्लोपीडिया में थी। मराठी विश्वकोश बना था, जहां पर क्या था, सिर्फ मराठी लैंग्वेज से रिलेटेड पूरी ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट से लेकर कैसे मराठी लैंग्वेज आई होगी, कैसे उसके ऊपर रिलेटेड हिस्ट्री में जो भी इंफॉर्मेशन हुई थी वो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके मराठी विश्वकोश बनाया गया। सो दैट इज कॉम्प्रेंसिव इंसाइक्लोपीडिया। इसके बाद जब इंसाइक्लोपीडिया आया तो इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर आ गया। इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर आया, इसके अंदर क्या हो गया कि इसमें स्पेसिफिक, थोड़ा सा भी स्पेसिफिक पे चले गए लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज, पर्टिकुलर किसी पर्सन के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज का इंसाइक्लोपीडिया बनाने लगे लोग। पुणे शहर जो एक महाराष्ट्र का ही है, इंसाइक्लोपीडिया जो पुणे शहर यहाँ पे, यानी पुणे में जैसे लोग पुणे सिटी के ऊपर पूरा पूरा वो इंसाइक्लोपीडिया है। महाराष्ट्र का जीवन, महाराष्ट्र में कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनका रहन सहन है, उसके ऊपर वो पूरा पूरा। तो एक थोड़े से पर्टिकुलरली आते गए, तो उसके बाद जो एक ब्रॉड टॉपिक होता था उसे छोड़कर पर्टिकुलर टॉपिक पे आने लगे। जो तीसरा आया तो लिटरेचर, यानी इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर स्टार्ट हुआ, जहां पर उस इंफॉर्मेशन को लेके लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, लोगों ने कुछ अच्छा करना स्टार्ट किया। एंड फाइनली जो फोर्थ वन आज चल रहा है आज के टाइम पे इरा में, दैट इज इंडेक्सेस। फोर्थ और इंडेक्सेस क्या होता है कि सारे जो चीजों की इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर एरियाज में उसके टॉपिक वाइज उसे अरेंज कर देना, सो दैट उस टॉपिक के ऊपर आप जाओ। जैसे इंटरनेट पे आप कोई चीज सर्च करते हो, आप विकिपीडिया पे चले जाते हो, विकिपीडिया पे जैसे आप पहुंच के आप किसी टॉपिक जैसे अरेंज आपको मिलता है असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज इंडेक्सेस। अब उसके ऊपर आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक में जाना, उस पर क्लिक करोगे, वैसे ही आप कहां पहुंच जाओगे, उस टॉपिक के अंदर और डिटेल में पहुंच जाओगे। मतलब ये इस फ्लो में चल रहा है कि इंडेक्सेस से आप क्या कर सकते हो, लिटरेचर में जा सकते हो। लिटरेचर से आप पूरा कॉम्प्रेंसिव यानी विश्वकोश के अंदर तक पहुंच सकते हो, और आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पूरी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन पा सकते हो। सो इस तरह से इंसाइक्लोपीडिया और हिस्ट्री की बात अगर हम लोग करें तो इंडिया में बहुत सारे इंसाइक्लोपीडियाज और उनकी हिस्ट्रीज मिल जाती है। शुरुआत हमें बहुत पहले से मिल जाती है, जहां पर तक्षशिला में ही जो ये थे अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी थी, जो बहुत ज्ञानी पुरुष थे, ठीक है। तो उनके जो चाणक्य जिनकी नाम था, उनकी बुक चाणक्य नीति भी, तो उनके टाइम से हमें इंडिया में मिल जाता है इंसाइक्लोपीडियाज की टाइम की सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे जब किसी राजा के ऊपर पर्टिकुलरली एक पूरा इंफॉर्मेशन एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी और उसे लिखा था, दैट इज इंसाइक्लोपीडिया की शुरुआत इंडिया में वहां से मिल जाती है। अब पुराने बहुत सारे, तो इंडिया में क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया एक पर्टिकुलर एक पर्सन तो लिख सकता है, बट ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया में इतनी इंफॉर्मेशन होती है जो पूरी की पूरी कवर करनी होती है। सो इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कमिटीज बनाई जाती है, और वो कमिटीज जो है वो इंसाइक्लोपीडिया रेडी करती है, क्योंकि उस कमिटी के बहुत सारे मेंबर होते हैं, वो एक साथ अपने मिलकर काम करके उसे कंप्लीट करते हैं। पर्टिकुलरली सिंगल पर्सन भी बना सकते हैं, बट ये बहुत डिफिकल्ट होता है। सो कमिटीज करती है। तो भारतवर्षीय प्राचीन कमिटी, इस तरह से कमिटी बनाई गई थी, जिससे कि भारत के ऊपर और भारत की यहाँ के जो पुरानी संस्कृति है, इन सबके ऊपर इंसाइक्लोपीडियाज बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। सो इन्होंने सबसे पहले जो बनाया, दैट इज भारतवर्षीय प्राचीन इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, जिसे कह सकते हैं हम लोग ऐतिहासिक कोश।
तो भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक चित्रकोश इन्होंने ऐतिहासिक कोश बनाया था 1876 में, जो सबसे पुराना है भारत का इंसाइक्लोपीडिया मिल जाता है, जहां पर ऐतिहासिक सारी चीजें, प्राचीन और ऐतिहासिक चीजों के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद हमें जो भारतीय चित्रकोश कमेटी बनाई गई थी एक, जिसे स्पेसिकली भारतीय चित्रण, भारतीय रहन सहन, इंडियन ट्रेडिशन का सारा चित्रण करने के लिए इन्हें कहा गया था। सो चित्रकोश कमेटी जो बनी थी, भारतीय चित्रकोश कमेटी, इन्होंने भी 3 अलग अलग वॉल्यूम अलग अलग पब्लिश किए थे अकॉर्डिंग टू द प्राचीन टाइम, मतलब एंशिएंट पीरियड, मेडिवियल पीरियड और देन मॉडर्न टाइम, इस हिसाब से इन्होंने किया था। तो भारतीय प्राचीन चित्रकोश की रचना, इंसाइक्लोपीडिया जो है भारतीय प्राचीन चित्रकोश 1932 में बनाया गया था। देन भारतीय मध्य युगीन चित्रकोश जो कि 1937 में इन्होंने स्टेब्लिश किया था, और भारतीय अर्चवीन, भारतीय अवर्चीन यानी आधुनिक युग की चित्रकोश, जिसे 1946 में इन्होंने लॉन्च किया था। तो इस तरह से भारतीय तीनों सेगमेंट को इन्होंने लॉन्च किया। जो फर्स्ट वॉल्यूम इन्होंने भारतीय प्राचीन चित्रकोश को स्टेब्लिश किया था, उसके अंदर इन्होंने भारत के पुराने कल्चर, ट्रेडिशन, यहाँ की वैल्यूज, यहाँ के वैदिक पुराण में जो जो भी चीजें बताई गई थी, श्रुति, संस्मृति, देन जैन एंड बुद्धिज्म के जो रिलीजियस जो भी ग्रंथ थे, हिंदूज के जो रिलीजियस ग्रंथ थे, वैदिक ग्रंथ थे, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर डाली थी पहले वॉल्यूम में। देन सेकेंड एंड थर्ड वॉल्यूम जो मध्ययुगीन और आधुनिक काल के ऊपर था, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, अलग अलग लोगों की बायोग्राफीज बनाकर डाली थी और उनके काम को यहाँ पर बताया गया था। तो इस तरह से इन 3 इंसाइक्लोपीडियाज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एडिशनल इंसाइक्लोपीडियाज की, जहां पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो उसमें आता है सबसे पहले स्थल कोश का नाम। अब स्थल ये वर्ड भी एक हिंदी वर्ड है। स्थल का मतलब होता है जगह, जियोग्राफिक। तो जियोग्राफी से रिलेटेड स्थल कोश की स्थापना, स्थल कोश की रचना की गई थी 14th सेंचुरी में की गई थी। ठीक है, 14th सेंचुरी के टाइम पे स्थल कोश बनाया गया था। स्थल कोश यानी जियोग्राफिक लोकेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या हो जाता था कि भारत में कहां पर, किस प्लेस पर कैसा ट्रेडिशन है, आपको किसी भी प्लेस से किसी प्लेस जाना है तो आप कैसे ट्रेवल कर सकते हो, इसके ऊपर 14th सेंचुरी में स्थल कोश बनाया गया था। और इसी को बाद में चेंज करके प्राचीन भारतीय स्थल कोश एक नया बनाया गया 1969 में, जो कि उसका एक अपडेटेड वर्जन भी हम लोग कह सकते हैं, जो कि एक अलग इंसाइक्लोपीडिया 1969 में लॉन्च किया। इसके बाद हमें विश्वकोश के बारे में पता चलता है। तो विश्वकोश जो कि महाराष्ट्र के जो पहले महाराष्ट्र के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे यशवंतराव चौहान जी, इन्होंने विश्वकोश की स्थापना करवाई थी, जिसके अंदर उन्होंने मराठी लैंग्वेज, मराठी कल्चर और मराठी कल्चर की ट्रेडिशन की सारी चीजें वहां पर डाली थी और वहां पर उसे बताने की कोशिश की थी। इसके बाद भारतीय संस्कृति कोश ये मिलता है, जो कि पूरे इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और ये भी एक अच्छा सा इंसाइक्लोपीडिया है स्टडी के लिए। देन समग्र कोश हमें मिलता है, जिसके अंदर अलग अलग माइथोलॉजी जो इंडिया में चली आ रही है, अलग अलग जो हम लोग ट्रेडिशन तो नहीं कह सकते, लेकिन अलग अलग जो माइथोलॉजी ही कह सकते हैं, माइथोलॉजी जो अलग अलग चली आती है इंडिया में और कैसे चली आ रही है पुराने टाइम से, इंडियन प्रथाओं के ऊपर इसके अंदर स्पेशली बताया गया। तो समग्र कोश हमें मिलता है, जो कि इसके बाद बना है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग इंसाइक्लोपीडियाज है। न सिर्फ इंडिया की बात करें, वर्ल्ड लेवल पे हम लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर इंसाइक्लोपीडियाज के सर्च कर सकते हैं, और इंसाइक्लोपीडिया के अंदर पर्टिकुलरली किसी टॉपिक, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरी इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो शब्द बना कैसे है और उस शब्द से रिलेटेड सारी चीजें हमें वहां पे मिल जाती है। सो ये सारा इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है। तो हेरिटेज मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो पहले देखा, ओरल सोर्स, रिटेन सोर्स, मटेरियल सोर्स कहाँ से आता है, उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, नेसेसरी ट्रेनिंग चाहिए, वो सारा हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पे देखा। देन हम लोगों ने फेमस म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज देखे, इंसाइक्लोपीडियाज की हिस्ट्री और सारी इंसाइक्लोपीडियाज कौन से बने, और आज के टाइम पे तो बहुत सारे बन चुके हैं और बनते रहते हैं आए दिन। तो इंसाइक्लोपीडियाज के बारे में हमने देखा। तो इस तरह से सारी चीजें इन डिटेल में जब हम लोग हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो हमें जो एक ओवरऑल ओवरव्यू मिलता है वो कि हम किसी भी इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आर्ट है, स्पोर्ट्स है, मास मीडिया है, इंटरटेनमेंट है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, केव पेंटिंग है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, म्यूजियोलॉजी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसमें से किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहें तो आप बहुत ही आसानी से जा सकते हो। हेरिटेज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर म्यूजियोलॉजी ही नहीं, यहाँ पे आप लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी बुक मैनेजमेंट होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT के डिप्लोमाज होते हैं, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, जहां पर आप इन सारी चीजों के साथ साथ क्या कर सकते हो, हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करके आप अपना एक बेहतरीन करियर क्रिएट कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट पूरी हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर आप पूरी तरह से हिस्ट्री से जुड़कर भी एक स्पेशलाइजेशन लेकर अच्छे से एक करियर बना सकते हो आगे। ठीक है,
सो इस तरह से हिस्ट्री एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।